नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। हो चुकी है एक प्यारे से दिन की शुरुआत और अभी बजे हैं सुबह के 5:30। नहा धोकर मैं आ गई थी छत पर सूर्य देवता को जल देने के लिए और हमेशा की तरह मेरे दिन की शुरुआत होगी भगवान के नाम के साथ। तो अभी ना आप देख सकते हैं सूर्य देव के दर्शन तो नहीं हुए हैं, लेकिन जल देने के बाद में अभी मेरे जो ठाकुर जी हैं उनको उठाने का समय हो चुका है। सुबह सुबह का जो समय होता है ना, बहुत ही शांत होता है और ऐसे शांत माहौल में ना पूजा पाठ करने का मन भी लगता है। और मेरी तो हमेशा से यही कोशिश रहती है कि जितनी जल्दी हो सके मैं सुबह नहा धोकर अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकूं, क्योंकि पूरा दिन तो हम अपने घर गृहस्थी में ही बिजी रहते हैं और इतना समय नहीं मिल पाता है कि हम अच्छे से भगवान की थोड़ी बहुत जो भी सेवा कर पाते हैं वो कर पाएँ। तो यहाँ पर मंदिर की क्लीनिंग मैंने कर दी थी और उसके बाद सभी देवी देवता जो है उनको स्नान कराया। उसके बाद अभी बारी आ गई थी सभी को तिलक करने की। तो मेरी जो पूजा पाठ होती है ना वो बेसिक ही होती है, जैसे हम सभी करते हैं। लेकिन जो पाठ वगैरह होते हैं ना उसका आनंद जो सुबह करने में आता है ना वो दिन में नहीं आता, क्योंकि सुबह का जो समय होता है ना बिल्कुल शांत होता है। और कोई भी मंत्रोच्चारण आप करते हैं, कोई भी भजन आप अपने घर में सुनते हैं ना, तो उसका आपके ऊपर ना इम्पैक्ट पड़ता है। और ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है कि हम सुबह जल्दी उठते हैं और साथ ही हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी। और इसके साथ ही साथ घर का वातावरण जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हो जाता है और हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर इसका असर ज़रूर मिलता है। सभी भगवान जी का यहाँ पे श्रृंगार करने के बाद में अभी बारी आ गई थी उनको फूल अर्पित करने की। और बिना फूलों के ना पूजा थोड़ी सी अधूरी लगती है। तो ये वही फूल हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे कुछ दिन पहले, मेरे हस्बैंड मंडी से लेकर आए थे। तो इनको मैं किस तरह से स्टोर करके रखती हूँ वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था और आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश हैं। तो यहाँ पर भगवान जी को भोग लगा दिया था और अभी बारी आ गई थी भगवान जी की आरती करने की। पाठ वगैरह मेरा हो चुका है और इतना सब करने के बाद ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना अच्छा लगता है। और हम सभी अपने घरों में किसी न किसी इष्ट देव को चाहते ही हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो जब भी हम उनके नाम के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो यकीन मानिए आपका हर काम बनता ही जाता है। और अगर कोई काम बिगड़ना भी होता है ना तो वो भी कभी नहीं बिगड़ता है। और इस तरह की आदतों से ना हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, हमारे घर में बरकत बनी रहती है। तो यहाँ पर आरती करने के बाद में सभी भगवान जी को आरती दी और उसके बाद किया उनको प्रणाम, उनसे लिया आशीर्वाद। तो इसी तरह से मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। और अभी बजे हैं 6, तो मेरा बेटा भी उठ चुका है और जब तक वो तैयार होगा तब तक मैं इधर चाय भी बना लूँगी और उसका टिफ़िन भी तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से मेरी जो दिनचर्या है ना वो शुरू होती है। और सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा ये होता है ना कि हमारा सारा काम आसानी से हो जाता है, किसी तरह की भागम भाग नहीं होती है। तो आज टिफ़िन के लिए बनाई है मैंने आलू की सब्ज़ी और बनाई है गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो जब तक मेरा बेटा नाश्ता करेगा तब तक हम लोग भी बैठकर पियेंगे चाय। बच्चों के और हस्बैंड के जाने के बाद मैं आ गई थी छत पर। और आजकल ना धूप बहुत ही अच्छी निकल रही है, तो आज मुझे अपने इस प्लांट की केयर करनी थी। और ये गुड़हल का पौधा है, आप देख सकते हैं फूल तो इसमें निकला है लेकिन इसमें ना कीड़े से लग गए हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर मैंने एक घोल तैयार किया है। और गुड़हल के पौधे में ना इस तरह के कीड़े वगैरह बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो अभी तो ना मैं ये होममेड जो दवाई है ना उसी को ट्राई कर रही हूँ। तो इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा शैम्पू, थोड़ी सी हल्दी। और इससे ना ये जो कलियों के ऊपर आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक से कीड़े से लग गए हैं, तो इनको अगर आप डाल देते हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और इस तरह से इनको डाल के ना आप छोड़ दीजिए। तो इसके अलावा भी एक पौधे में मुझे इस तरह के छोटे छोटे कीड़े नज़र आए थे, तो उसमें भी मैं डाल दूँगी। तो
तो आज मैंने छत भी साफ़ की थी, तो आप देख सकते हैं छत बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और इस समय ना पौधों में से पत्ते बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो हर दिन ना मुझे छत की सफाई करनी पड़ रही थी। वैसे तो ना अभी इनको रिपोर्ट करने का टाइम भी आ गया है और मेरे बहुत सारे पौधों के अंदर आप देख सकते हैं गेंदे के जो छोटे छोटे से प्लांट्स हैं ना वो निकल रहे हैं, तो इनको भी मुझे दूसरे गमलों में लगाना है। तो इतनी देर में जब तक मैंने ये छत की ऊपर पौधों की देखभाल की, तब तक मेरे कपड़े भी धुल के बिल्कुल रेडी हो गए थे। तो सुबह जल्दी उठने का ना यही फ़ायदा होता है, हमारे सारे काम टाइम से हो जाते हैं। और अभी ना 8 ही बजे होंगे, 8 या साढ़े 8 बजे का टाइम होगा और मेरे जो काम थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं। तो सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा यही होता है कि जब तक बाकी लोग अपने घर के काम शुरू करते हैं, तब तक हमारे घर के आधे काम ख़त्म हो जाते हैं और बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम हमें मिल पाता है अपने बाकी के कामों को निपटाने के लिए। तो यहाँ पर जो भी कपड़े थे वो मैंने सुखा दिए हैं और उसके बाद अभी थोड़ा सा टाइम मैं दूँगी अपने आप को। और इस टाइम पर मैं अपने पसंद के कामों को करना पसंद करती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये जो मैंने शैम्पू से वॉश किया था ना प्लांट को, कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। और अभी मुझे 1-2 दिन लगातार इसमें इसी तरह से शैम्पू वाला पानी जो है वो डालना पड़ेगा। इससे ना इसमें जो भी कीड़े वगैरह होते हैं उनका जो भी चिपचिपापन होता है ना वो भी चला जाता है और बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं प्लांट्स। तो यहाँ पर थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद में मैं आ गई थी नीचे और कुछ मेरे जो काम होते हैं वो मैं करती हूँ। जैसे एडिटिंग वगैरह है वो भी मैं इसी टाइम करती हूँ, किसी से मुझे कॉल वगैरह करनी होती है तो वो मैं कर लेती हूँ। और उसके अलावा मेरी जो बुक रीडिंग है उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ उसी टाइम पर। तो यहाँ पर मैंने चावल बना दिए थे, दाल मैंने सुबह ही बना के रख दी थी। तो बच्चों के आने से पहले पहले मेरा लंच का काम भी ख़त्म हो गया है और अभी भी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था, तो कुछ मलाई थी उससे यहाँ पर मैं बना रही हूँ घी। और यहाँ पर आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ, जब भी आप मलाई से घी बनाएं ना तो उसमें 2 लौंग अगर आप डाल देंगे ना तो घी में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और ज़्यादा दिन की अगर मलाई हो जाती है ना तो उसमें जो अजीब सी महक होती है वो भी नहीं आती है। तो बस यहाँ पर आज के ब्लॉग को करूँगी मैं एंड। और आप देख सकते हैं इतना सारा घी निकल आया था और इस घी की जो खुशबू है ना उससे पूरा घर महक रहा था। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।